Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 9th July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. Confederation of Indian Industries NIF president अपॉइंट हुए हैं, दैट इज आर दिनेश, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के. So he has been chosen as the Confederation of Indian Industries, that is CII president for year 2022 to 23. So 18 to 19 में मतलब 2018 to 2019 में he served as the CII chairman for Southern region. तो ये CII के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, लेकिन पहले 2018 से 19 तक ये थे साउथर्न रीजन के CII के चेयरमैन. देन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, दैट इज सुरंजन दास. सो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, जो कि अपॉइंट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फॉर अ टेन्योर ऑफ 1 year, दैट इज़ फ्रॉम जुलाई 1 से ये इनका टेन्योर स्टार्ट हो चुका है. सो यहाँ पर मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के साइलेंट फीचर्स को, रेजिंग सेंट्रल फंडिंग को, मतलब सेंट्रल फंडिंग जो रेज करते हैं इन सारे इश्यूज़ को ये सुपरवाइज करेंगे. देन गूगल लॉन्च्ड स्टार्टअप स्कूल इंडिया. तो जो टेक जायंट है दैट इज़ गूगल, तो इन्होंने स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका एम है कि जो स्टार्टअप बिल्डिंग है मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इनके बारे में जो भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है उन्हें गैदर करना, सो दैट जितने भी 10,000 स्टार्टअप्स है टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में जितने भी स्टार्टअप्स है 10,000 स्टार्टअप्स उन्हें हेल्प मिले. तो उन्हें हेल्प ऐसे की जाएगी कि इन्हें गाइडेड ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स इन्हें दिए जाएंगे, जिससे ये जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है इनके फाउंडर्स को टूल्स, प्रोडक्ट्स और नॉलेज बढ़ाने में, प्रोडक्ट्स बढ़ाने में, टूल्स बढ़ाने में ये मदद करेंगे. जो गूगल लॉन्च करा है स्टार्टअप स्कूल, इससे ये लोग उन्हें ग्रो करने में मदद करेंगे. और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ का मतलब होता है टीयर 1 का मतलब होता है मेट्रो सिटीज़, उसके नीचे आएगी टीयर 2 सिटी एंड देन आएगी टीयर 3 सिटीज़. तो ऐसे 3 टीयर सिटीज़ होती है, जिसे XYZ के नाम से भी जाना जाता है. एक्स सिटी भी बोलेंगे, एक सिटी मतलब मेट्रो सिटी, दैट इज टीयर 1 सिटी. देन शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023. सो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, इन्होंने फर्स्ट एवर गवर्नमेंट बैक्ड शॉपिंग फेस्टिवल लॉन्च किया है इन न्यू दिल्ली, which is going to start from January 28 to Feb 26 next year in Delhi itself. So ये जो शॉपिंग फेस्टिवल है इसमें 200 कॉन्सर्ट्स रहेंगे, दैट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट, फूड वॉक्स एंड विल also offer huge discount on products also. इसके बाद दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल जो है ये प्रपोज किया गया था इन द रोजगार बजट 2022 टू 23 के बजट में से प्रेजेंट किया गया था बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दैट इज़ मनीष सिसोदिया. ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इनका नाम आपको याद रखना है, मनीष सिसोदिया, मतलब दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर. देन SBI कार्ड ने पार्टनरशिप की है आदित्य बिरला फिनांस के साथ टू लॉन्च आदित्य बिरला SBI कार्ड. सो SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने जो पार्टनरशिप किया आदित्य बिरला फिनांस के साथ, ये लॉन्च करने के लिए मतलब आदित्य बिरला SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए. अब देखिए SBI कार्ड इसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है आदित्य बिरला के साथ, तो नाम दोनों का रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर दोनों का नाम है लॉन्चिंग में, आदित्य बिरला भी बोला गया और SBI भी बोला गया है. इसी के साथ साथ जब कोई मर्जिंग होती है, जब कोई एक्विजिशन होता है, तब जो रीनेम की जाती है नेम, तो उसमें दोनों का नाम होता है.
so which includes reward points on their spending around telecom, fashion, travel, entertainment, hotels, etc. And it has been launched in टू वेराइटीज़, मतलब ये जो आदित्य बिरला एस बी आई कार्ड है ये टू वेराइटीज़ में लॉन्च किया गया है, दैट इज़ आदित्य बिरला एस बी आई कार्ड सिलेक्ट एंड आदित्य बिरला एस बी आई कार्ड, ऐसे ये दो प्लेटफॉर्म्स है ऑन वीज़ा प्लेटफॉर्म. सो इसमें कार होल्डर्स को, जो कार्ड होल्डर्स है इन्हें मिलेगा ग्रेटर वैल्यू बैक इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन देयर स्पेंड्स ऑन आदित्य बिरला ग्रुप कंपनीज. मतलब आदित्य बिरला ग्रुप कंपनीज के थ्रू ये जो ग्रेटर वैल्यू पैक में इन्वेस्ट करेंगे तो इन्हें रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी मिलेंगे स्पेंडिंग पर. इसके बाद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, दैट इज GREC ने टाइप किया है विद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी. तो एक नई रिवोल्यूशनरी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए, मतलब कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब स्पेशली वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए GREC ने वेस्ट बंगाल के साथ टाई अप किया है. सो इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में ये दिया गया कि वेस्ट बंगाल जो है ये डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक फेरी के लिए इन्होंने ये डिज़ाइन की है. और इस ग्रीन वेसल में ये पोटेंशियल रहेगा कि ये रिप्लेस कर पाएंगे कन्वेंशनल डीजल इंजन ड्रिवन फेरीज को विच इज़ ऑपरेटेड इन हुगली रिवर, जो कि वेस्ट बंगाल में है. सो ये जो इलेक्ट्रिक फेरी का जो अराइवल होने जा रहा है, मतलब जो लॉन्च की जा रही है, इससे क्या होगा कि जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है नेशनल वाटरवेज 1 में ये ट्रांसफॉर्म होंगे. ये ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे? ये फ्रॉम हल्दिया टू वाराणसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ये ट्रांसफॉर्म होंगे, मतलब चेंज होंगे. और इसका डेवलपमेंट जो है वो होने वाला है हल्दिया टू वाराणसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग. देन यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, और वो हो गई है कम 224.3 मिलियन. तो इसमें ये बताया गया है कि पास्ट 15 ईयर्स में ये पॉपुलेशन कम होते होते आज पहुंच गई है 224.3 मिलियन पर. और इंडिया में ओबेस एडल्ट्स और एनीमिक वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो गई है. अंडरनरिश्ड पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है, लेकिन ओबेस एडल्ट्स एंड एनीमिक वुमेन की पॉपुलेशन बढ़ गई है. ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. देन अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट, 828 मिलियन पीपल जो है पूरे वर्ल्ड में ये सफ़र कर रहे हैं भूखमरी से. ये 2021 की रिपोर्ट है. सो ये जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ की है कई सारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ने, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ फाओ, जिसका हेडक्वार्टर है इटली में. देन मानगढ़ हिलॉक जो है दैट इज़ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए ये मानगढ़ हिलॉक बनाया गया है. तो इसमें होगा क्या कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं दैट इज श्री तरुण विजय, इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की है. तो ये जो रिपोर्ट सबमिट की है it carries relevant details about Mangar Hillock and recommendations by National Monuments Authority on declaring Mangar Hillock in Rajasthan as a monument of national importance. मतलब ये जब डिक्लेयर की जाने वाली है नेशनल इंपॉर्टेंस से, मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किए जाने वाला मानगढ़ हिलॉक को, तो इसके लिए पहले रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है और उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देनी पड़ती है कि क्यों इसे डिक्लेयर किया जाए मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, क्या स्पेशलिटी है उसमें. ये सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इसमें इस रिपोर्ट में रहती है और इसे माना जाएगा मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन द ईयर ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव. देन अपॉइंटमेंट ऑफ फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान.
तो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है दैट इज़ एंटोनियो ग्यूटेरेस, इन्होंने अपॉइंट किया है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन को ऑफ इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी के पर्सनल है, पर्सनल मतलब पर्सोनल वाला नहीं, ये पर्सनल अलग होता है, ये पर्सनल मतलब खुद का, और ये जो पर्सनल होता है PRSONNEL, ये जो पर्सनल होता है ये मतलब होता है एम्प्लॉय, और ऊपर वाला मतलब होता है खुद का। तो ये इंडियन आर्मी पर्सनल है, मतलब एम्प्लॉय है ये लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इन्हें अपॉइंट किया है फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान, और ये रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर को, मतलब इनसे पहले थे शैलेश तिनाइकर। देन फिटनेस सेगमेंट जो है इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है कौस्तुभ राडकर को। तो ये जो कौस्तुभ राडकर है ये गार्मिन इंडिया के कोच रह चुके हैं, इसी के साथ साथ ये इंडियन ट्राई एथलीट भी रह चुके हैं। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिटनेस सेगमेंट। तो ये गार्मिन फिटनेस सेगमेंट इन इंडिया के लिए ये न्यू फेस रहेगा, जिसमें इंक्लूडेड है रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग फीचर्स, मतलब इसके डिवाइसेस, फीचरिंग डिवाइसेस इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि रैली सीरीज, स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा। देन जो फार्मर जापान प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, इनको इलेक्शन कैंपेन जब चल रही थी, ऑनगोइंग इलेक्शन कैंपेन में इन्हें शूट कर दिया गया और हॉस्पिटल ले जाते वक्त ये एक्सपायर हो गए हैं। तो ये जापान की नारा सिटी में इन पर गोली चलाई गई थी। एंड ही वॉज द कंट्रीज, मतलब जापान कंट्री की ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जब तक उन्होंने 2020 में रिज़ाइन नहीं कर लिया। 2020 में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, तब तक के ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के। देन वर्ल्ड किशवाहिली लैंग्वेज डे 7 जुलाई। तो ये जो वर्ल्ड किशवाहिली डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 7 जुलाई, और एवरी ईयर ये 7 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनेस्को मेंबर स्टेट्स टू प्रोमोट द यूज़ ऑफ किशवाहिली लैंग्वेज। मतलब किशवाहिली लैंग्वेज जो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही जनरली यूज़ करते हैं, और अफ्रीकन सब सहारन सिटीज़ में भी इसे यूज़ किया जाता है। और ये जो किशवाहिली है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। तो ये जो अफ्रीकन लैंग्वेज है किशवाहिली लैंग्वेज, इसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 7 जुलाई, और इसकी थीम है किशवाहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये शांति के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए है, ऐसे बोला गया है थीम में। तो ये थे आज के हमारे 9 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।